हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ सीधा क्लास की तरफ। और दोस्तों, ये जो आज की हमारी क्लास है ये प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, यहाँ से हम एक प्रैक्टिस के लिए चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं जो आने वाले हमारे एग्जाम्स हैं, जिन भी एग्जाम्स जो है एग्जाम्स में इंग्लिश पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, चाहे वो बड़ा मतलब जो है बड़े से बड़े लेवल का एग्जाम है, छोटे से छोटा। जैसे कि आपको टाइटल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एसएससी स्टेनोग्राफर, है ना, टू सीजीएल। ठीक है, इंग्लिश पीवाईक्यूएस यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी मिक्स्ड प्रैक्टिस होगी, यानी कि एसएससी एग्जाम्स में चाहे वो कोई सा भी एग्जाम्स रहा हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, सही है, उस सभी की एरर हम यहाँ पे लेके आए हैं। और आपको देखने मिल जाएगा जैसे कोई भी सेंटेंस है तो वो सेंटेंस किस एग्जाम में पूछा गया है, किस सन में पूछा गया है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपनी क्लास शुरू करते हैं और बहुत बेहतर तरीके से बने रहिएगा, क्लास को देखते रहिएगा। ठीक है, और अपना समझने की कोशिश कीजिएगा बढ़िया तरीके से, ताकि हमारे आने वाले एग्जाम्स में कोई भी हमसे दिक्कत ना हो। जो भी दिक्कत है वो यहीं पे सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करें अपने पार्ट 1 की। और जो हमारा पार्ट 1 है वो है डिटेक्टिंग एरर्स का। इसमें आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा कोई भी सेंटेंस होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ से यहाँ तक हमारा ए पार्ट, ये बी पार्ट, है ना, सी पार्ट और आगे डी पार्ट। यानी कि डी पार्ट नो एरर होता है, कई बार ई पार्ट में नो एरर दिया गया होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं और देखते हैं हम अपना आज का पहला सेंटेंस, इसमें क्या एरर है। ठीक है, देखो, ही हैज कंप्लीटेड, यहाँ तक बिल्कुल सही है, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना काम है ना। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए यस्टरडे, तो अब ये जो यस्टरडे यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपने पढ़ा होगा, ये कैसी एडवर्ब है, ये एक ऐसी एडवर्ब है जो पास्ट टाइम को शो करती है। ठीक है, किसे दिखाती है, पास्ट टाइम को, है ना। तो अगर ये पास्ट टाइम को दिखाती है तो यस्टरडे फिर पास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, मतलब ऐसी स्टेटमेंट में यूज होनी चाहिए थी जो पास्ट स्टेटमेंट हो। लेकिन आपने लिख क्या रखा है यहाँ, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। हाँ, लेकिन एडवर्ब किसकी है, पास्ट की। तो आपको पता होगा कि जो मतलब टाइम होता है सेंटेंस का, या उसके अंदर जिस टाइप्स की एडवर्ब यूज की जाती है उसी में वो सेंटेंस जाता है। ठीक है, तो अगर ये पास्ट टाइम को शो कर रही है तो सेंटेंस हमारा पास्ट में होना चाहिए था, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये गलत हो गया। आप यहाँ पे क्या करोगे, हैज कंप्लीटेड को काटोगे और कंप्लीटेड लिख दोगे। ठीक है, क्या लिख दोगे, कंप्लीटेड, और ये आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और सेकेंड फॉर्म कहाँ पे यूज की जाती है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था यस्टरडे, कल, एंड वेंट होम, और वो घर चला गया था। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर मानी जाएगी, ए पार्ट में। ए पार्ट में, क्योंकि गलती जो निकली वो पहले पार्ट में निकली है, तो इस तरीके से हमें गलती पहचाननी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, है ना, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दिस इज ए वर्थ वॉचिंग मूवी, दिस इज ए वर्थ वॉचिंग मूवी फॉर एवरीवन। ये एक वर्थ वॉचिंग मतलब जो है वॉचिंग मूवी है फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, है ना। वर्थ वॉचिंग क्या होता है, देखो आपको शायद इसमें एरर समझ नहीं आई होगी, मैं बताता हूँ। ठीक है, वर्थ वॉचिंग ये एक साथ लिखा जाता है ना, वर्थ वॉचिंग जो है ये एक साथ लिखा जाता है, और इसके साथ में हम क्या यूज कर लेते हैं, ये हाइफन यूज कर लेते हैं, और ये कंपाउंड एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है देखने लायक। ठीक है, वर्थ वॉचिंग का मतलब क्या हो गया, देखने लायक, है ना। तो वही इसमें कहा गया है, दिस इज ए वर्थ वॉचिंग मूवी फॉर एवरीवन, ये हर किसी के लिए देखने लायक मूवी है, यानी कि देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी होगी, शायद इसमें स्टोरी अच्छी हो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सुपर 30 ऋतिक रोशन की, तो वो हर स्टूडेंट्स के लिए वर्थ वॉचिंग मूवी है, देखने लायक मूवी है ना। तो अब एरर क्या है, एरर ए पार्ट में है कि आपको वर्थ के बाद हाइफन यूज करना था और वॉचिंग इसी के साथ लिखा जाना था, तो आप एरर निकालोगे ए पार्ट में। ठीक है, एरर निकालोगे ए पार्ट में। ठीक है, समझ आया। देखो, किस एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी स्टेनोग्राफर 2019, तो ऐसी ऐसी चीजें पूछ लेता है, ऐसी ऐसी चीजें पूछ लेता है। ठीक है, जो अच्छी एरर होती है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, है ना, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, तो देखो द टीचर, हाँ, एज वेल एज द स्टूडेंट्स, तो देखो एज वेल एज जो है ना ये कंपेरिजन कर लेता है। ठीक है, और इसके बाद जो लिखी गई चीज है ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मेन चीज क्या है, द टीचर, है ना, वर प्रेजेंट इन द क्लास, टीचर जो है क्लास में क्या थे, प्रेजेंट थे,
और साथ ही साथ हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स भी, कि टीचर और साथ ही साथ स्टूडेंट्स भी क्लास में प्रेजेंट थे, है ना। तो अब ये जो चीज होती है ना, ये एक्स्ट्रा मानी जाती है, एक्स्ट्रा। तो मेन जो सब्जेक्ट होता है आपका वो ये कहलाता है पहला वाला पार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे द टीचर है लिखा हुआ, हाँ टीचर्स तो है नहीं, तो अब ये मेन पार्ट ये है, तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे वो जाना चाहिए, और आपने क्या लिख रखा है, वर। तो किस पार्ट में एरर निकली, बी पार्ट में, ठीक है। ये देखिए ये CHSL के एग्जाम में पूछा गया है 2021 में, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा है इसी तरीके से, चाहे वो CHSL का एग्जाम हो, CGL का हो, स्टेनोग्राफर का हो, इंग्लिश सब में सेम आती है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो आसान हो जाएगा, कोई सा भी एग्जाम हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहीं से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो जाएगा जब आप इस तरीके के एरर सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, ईच ऑफ द बॉयज हैव डन देयर वर्क, है ना। देखो आपने ना डेटरमिनर टॉपिक पढ़ा होगा, प्रोनाउन, ईच ऑफ, ठीक है। अब ईच ऑफ लिखते हैं, इसके बाद हम प्लूरल नाउन लिखते हैं, प्लूरल नाउन, ठीक है, या कोई प्रोनाउन लिख लेते हैं, प्रोनाउन जो कि प्लूरल होता है ना। तो अब ऐसे में क्या होता है, ये आपका ना इसकी हिंदी मीनिंग होता है में से, है ना। और ये ऑफ प्रीपोजिशन क्या करती है, सिलेक्शन। तो मेन जो होता है वो ये सब्जेक्ट होता है ईच, और ईच आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव आपका वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो ये सिंगुलर माना जाता है, अगर ये सिंगुलर होता है तो इसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज की जाती है, ठीक है। तो अब सेंटेंस लिखा हुआ ईच ऑफ द बॉयज, मतलब लड़कों में से हर एक ने हैव डन कर लिया है देयर होमवर्क, अपना होमवर्क, है ना। तो लड़कों में से हर एक ने अपना होमवर्क कर लिया, हाँ। तो अब ईच मैंने आपको बताया कैसा वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये सिंगुलर होता है। अगर ये सिंगुलर होता है तो ईच के साथ हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, क्या आएगा, हैज, ठीक है, हैज डन। अब यहाँ पे भी फिर अगर हम चीजें सही करेंगे तो यहाँ पे भी देयर नहीं आएगा, हिज आएगा बॉयज के लिए, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर होता है ये, हाँ। तो अब आप किस पार्ट में एरर मानोगे, बी पार्ट में, बी पार्ट में, ठीक है, क्योंकि मेन एरर इसी की वजह से तो है, यहाँ पे हैज हुआ, इसकी वजह से देयर हुआ। अब आपको सर दो एरर हो गई, तो अब अगर ऐसा अगर आपको लगता है दो एरर हो गई, तो ऐसे सेंटेंस में जो फर्स्ट पार्ट में एरर होती है हम पहले वो पकड़ते हैं। पहली एरर क्या मिली हमें, ये कि ईच के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, हैज, ईच के अकॉर्डिंग हैज आना चाहिए था, हाँ। तो हम इसे एरर मानेंगे और अपना बी पार्ट में गलती हो गई, ठीक है, इसी तरीके से हम ठीक करेंगे, है ना। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा नीदर रमेश, ठीक है, नीदर रमेश, इस मतलब तो है ना ही रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स, और ना ही उसके दोस्त वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है, जो है मीटिंग में प्रेजेंट थे। तो आपने पढ़ा होगा ईदर और, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ईदर, और ईदर के साथ जो पेयर बनता है वो और का बनता है ना। और एक होता है नीदर, और नीदर के साथ जो पेयर बनता है वो नॉर का बनता है, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से चीजें लिखते हैं, ईदर के बाद कुछ आता है ना, और नॉर के बाद, तो साउंड इफेक्ट के लिए जो इसके बाद लिखी गई चीज होती है, आगे जो वर्ब यूज की जाती है ना, आगे जो वर्ब यूज की जाती है वो इसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है कि यहाँ पे जो चीज है लिखा हुई वो कैसी है। अगर यहाँ पे लिखा गया नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है, तो आगे जो आपकी वर्ब है वो सिंगुलर यूज हो जाती है, और यहाँ पे लिखा गया नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, तो यहाँ पे यूज की गई वर्ब मतलब प्लूरल हो जाती है ना। तो नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स, ना तो रमेश और ना ही उसके दोस्त वहां पे मौजूद था, नहीं वहां पे मौजूद थे। तो हिज फ्रेंड्स क्या है, नॉर के बाद में प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर प्लूरल है तो फिर वॉज नहीं वर आएगा, वॉज नहीं वर आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई ना समझ में। स्पीड तो तेज नहीं हो रही है मेरी पढ़ाने की, ठीक है। अगर स्पीड तेज हो रही है तो आप क्या जो है वीडियो देखने के बाद वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा थोड़ा स्पीड को मेंटेन कर लूंगा, है ना। और भी चीज़ें अगर आपकी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, या आपको लगे मैंने गलत आंसर दिया है तो भी आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं उसका कमेंट्स रीड करके आपको, ठीक है, जवाब दे दूंगा, है ना, ठीक है। चलिए देखो इधर देखते हैं, अब वन ऑफ द स्टूडेंट हैज टॉप्ड द एग्जाम। अब देखो इधर वन ऑफ, अभी मैंने बताया ना ऊपर ईच ऑफ देखा था हमने, है ना, ईच ऑफ हो, वन ऑफ हो, है ना, ईदर ऑफ हो, इस तरीके से। तो क्या होता है, इनके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आता है ना वो प्लूरल यूज किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है में से। तो अगर आप निकालो वन ऑफ द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में से एक, स्टूडेंट में से नहीं, स्टूडेंटों में से एक, मतलब एक में से एक थोड़ी ना निकालोगे आप, ज्यादा में से निकालोगे। तो स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें, स्टूडेंट्स लिखना होगा, क्या लिखना होगा, स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स लिखना होगा। और ये हमारी किस पार्ट में एरर हो गई, ए पार्ट में, ठीक है, ए पार्ट में, सही है। इस तरीके से चीजें देखी जाती हैं, देखो कितनी हल्की हल्की चीजें हैं, है ना। ये स्टेनोग्राफर 2020 में आई गई एरर है, ठीक है, स्टेनोग्राफर 2020 में भी एरर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
ही डिड नॉट न्यू, यही रुक जाइए, बहुत हल्की है। तो देखो डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हाँ अब डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ आप सिर्फ यूज करते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज तो की जाती है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज तो की जाती है, लेकिन कहाँ, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में। अगर सेंटेंस निगेटिव या इंटरोगेटिव होता है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब डिड आती है और डिड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ही डिड नॉट न्यू गलत, ही डिड नॉट नो लिखा जाएगा, ठीक है, ही डिड नॉट नो, है ना, अबाउट द इवेंट, सही है। तो यहाँ पे भी किस पार्ट में एरर निकल गई, ए पार्ट में। और जो चीजें आसान है उसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, थोड़ा ऐसे क्या होता है, वीडियो भी लेंथी होती है ना, अपलोड देर से होती है सारी चीजें, ठीक है। तो जो हल्की हल्की चीजें हैं वो हमें ऐसे उड़ा देंगे। और देखिए ये किस एग्जाम में पूछी गई है, ये एसएससी सीजीएल 2017 में। देखो इतनी हल्की हल्की चीजें भी सीजीएल के एग्जाम में आती हैं और आप डरते हो, अरे सीजीएल है, इंग्लिश ऐसा आती है वैसा आती है, सीजीएल का एग्जाम कैसे पास करता हूँ, आप स्टेनोग्राफर भी अटके रहते हो। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। सीजीएल में भी कुछ हुआ नहीं आता, ग्रामर ही तो है, इंग्लिश ही तो है, तो इंग्लिश एक ही है। अब वो हर किसी के लिए अलग थोड़ी ना बनेगी यार कि ये स्टेनोग्राफर की इंग्लिश हो गई, ये सीजीएल की हो गई। आप पूरी इंग्लिश बेहतर तरीके से पढ़ लो, सब उसी में से आने वाला होता है, ठीक है। अब देखो नो सूनर ही हैड लेफ्ट द ऑफिस देन इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे ही उसने ऑफिस छोड़ा था वैसे ही क्या हुआ, बारिश होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, जैसे ही वो मतलब ऑफिस से निकला। तो अब इसमें है क्या, इसमें आपको इन्वर्जन लागू करना है, तो उसमें क्या होता है, हेड आपका पहले आता है, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा नो सूनर, ठीक है, नो, ठीक है, नो सोनर है आपका, ये लिखा हुआ नो सोनर, है ना। और नो सोनर के बाद आपको हेड लिखना है, हेड, और फिर आएगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से नो सोनर से जो हम चीजें लिखते हैं ऐसे करके इन्वर्जन में, तो इसमें हेल्पिंग वो पहले आती है। तो किस पार्ट में एरर हो गई, ए पार्ट में। और नो सोनर के साथ जो कंपैरिजन कंजंक्शन होता है वो देन ही आता है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो आगे स्कार्सली वगैरह आते हैं अभी आपको देखने मिलेगा, उनके साथ जो कंपैरिजन कंजंक्शन होता है वो क्या होता है, वो आपका वैन होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये भी किस एग्जाम में पूछी गई थी, ये भी CHSL के 2018 एग्जाम में ये एरर्स आई थी, ठीक है, इतनी हल्की एरर आई थी, है ना। इन्वर्जन आप सभी ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, जिन भी टीचर्स के साथ पढ़े होंगे आप, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट कराया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम, है ना। अब देखो स्कार्सली, है ना, अभी अब देखो हैड ही एंटर्ड द रूम, तो स्कार्सली भी क्या लगाता है आपका, इन्वर्जन लागू करता है, हाँ। तो अब इसके पहले ही है, बिल्कुल सही है ना। एंटर द रूम व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। अब देखिए ये जो सेंटेंस है हमारा ये बिल्कुल सही है। अभी इसके ऊपर हमने एक सेंटेंस देखा, देखो दोनों को देख लेते हैं दोबारा से, दोनों को देख लेते हैं दोबारा से, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका नो सूनर था इसके साथ यूज हुआ क्या, इसके साथ यूज हुआ देन, ठीक है। अब यहाँ जो स्कार्सली है इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, इसके साथ हम यूज करते हैं व्हेन का, ठीक है, इसके साथ हम यूज करते हैं व्हेन का। तो अब ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, नो एरर। स्कार्सली के साथ बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी थी आगे सब्जेक्ट के पहले, ठीक है, एंटर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है, द रूम, व्हेन कंजंक्शन का पेयर बनता है स्कार्सली के साथ, बिल्कुल सही है। और आगे द लाइट वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लिखा हुई है, तो चीजें बिल्कुल सही है, आपका नो एरर हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। अब जिन्हें नहीं पता कि स्कार्सली के साथ व्हेन आता है वो कहाँ निकालने की कोशिश करेंगे, बी पार्ट में, वो सोचेंगे कि बी पार्ट में एरर है और वो इसको काट के इसको देन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सेंटेंस अपना आप में क्या है, नो एरर। तो इस तरीके से सेंटेंस नो एरर भी आते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये नो एरर, ठीक है। और ये पूछा गया था कब, एसएससी के CGL 2019 में, ठीक है। चलिए, और डिटेक्टिंग एरर्स का हमारा ये लास्ट सेंटेंस है, आप इसे और समझिए, ठीक है, लास्ट सेंटेंस है, शी इज सीनियर देन मी। तो देखो आपने पढ़ा होगा कि जो सीनियर होता है, सीनियर है ना, जूनियर, ठीक है, जूनियर, सीनियर, जूनियर, है ना, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, है ना, सुपीरियर, ये सारे क्या होते हैं, ये आपके ना इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किए जाते हैं, इनसे कंपैरिजन नहीं होती। मैं कह रहा हूँ सी सीनियर देन मी, अगर मैं देन कंजंक्शन यूज करूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देन कंजंक्शन क्या करता है, कंपैरिजन। तो यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ी ना हो रही है, मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हो गया कि वो भी सीनियर है, हाँ मैं भी सीनियर हूँ, वो मुझसे ज्यादा सीनियर है। तो ऐसे कैसे हो सकता है यार, अगर वो सीनियर है तो मैं जूनियर हुआ, ठीक है, और मैं सीनियर हूँ तो वो जूनियर हुई, ठीक है। ऐसी तो चीजें बोली जाती हैं, दोनों सीनियर कैसे हो जाएंगे,
मैं भी सीनियर और वो भी सीनियर, वो ज्यादा सीनियर, गलत हो जाएगा। तो एक तो जूनियर होगा ना, जब वो सीनियर है तो मैं जूनियर हूँ, और मैं जूनियर हूँ तो वो सीनियर है, सीधा सा फंडा है। तो इससे क्या होता है, इससे आप कंपेरिजन नहीं करते हो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हो कि वो जो है मेरी सीनियर है, किसमें, एक्सपीरियंस में। तो आप यहाँ पे देन का यूज नहीं करोगे, टू का यूज करोगे। टू का किस पार्ट में एरर निकली, बी पार्ट में, ठीक है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 में ये एरर पूछी गई थी, ठीक है, 2018 में ये एरर पूछी गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, और ये हमारी डिटेक्टिंग एरर्स थी, है ना। और डिटेक्टिंग एरर्स कितनी थी, ये 10। और अब हम यहाँ से जो करने वाले हैं वो आगे अब हम करने वाले हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है, पार्ट 2 स्टार्ट होता है, ठीक है। बढ़िया लग रही है क्लास आपको, बेहतर तरीके से समझ में आ रही है, सही है। अगर बेहतर तरीके से समझ में आ रही हो तो अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी तो यार एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और आप अगर चैनल पर नए हो और आप चाहते हो कि आपको प्रैक्टिस क्लास मिले, बेहतर तरीके से आप एग्जाम्स के लिए तैयारी कर पाएँ अपना, आपको ग्रामर की प्रैक्टिस भी मिले, वोकैब की प्रैक्टिस भी मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो आपकी डिमांड है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सर हमें इस चीज़ पे वीडियो बनाइए, हमें ये चीज़ समझाइए, हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है। तो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएगी, मैं ध्यान दूंगा, ठीक है। और आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही मैं वीडियो बनाऊंगा, सही है। तो जल्दी से आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है, और पार्ट 2 स्टार्ट क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। इसमें जो तुम्हारा सेंटेंस है वो 4 पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, बल्कि एक सेंटेंस लिख के देगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, फिर उसके 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। उसके 4 ऑप्शन दे देगा कि तुम्हें इस सेंटेंस के अंदर जो चीज यूज हुई है, जो चीज आपको गलत लग रही है, उसका बेस्ट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, आप उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर, है ना। ही इज मोर स्मार्टर मतलब वो ज्यादा स्मार्ट है, देन हिज ब्रदर अपने भाई से। तो अब यहाँ पे देखो स्मार्टर जो होती है ना आपकी, वो कॉम्परेटिव डिग्री होती है, कॉम्परेटिव डिग्री होती है, ठीक है। तो जब ये ऑलरेडी कॉम्परेटिव डिग्री है, स्मार्ट एडजेक्टिव की स्मार्टर, तो इसके साथ मोर लगाने की तो कोई सेंस है ही नहीं, मोर लगाने की तो सेंस है ही नहीं यार। किसी की तो जो कॉम्परेटिव डिग्री है वो मोर के साथ बनती है, आपने मोर लिखा, हाँ, और मोर के बाद क्या लिख दिया, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो ठीक है, वो कॉम्परेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, मोर के बाद जब पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं तो कॉम्परेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन कुछ पॉजिटिव डिग्री लिखने के बाद उसमें ER लगाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉम्परेटिव में। तो जब ऑलरेडी कॉम्परेटिव वो बन चुकी है तो उसके साथ अगर आप मोर लगाओगे, उसके साथ अगर मोर लगाओगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ही इज मोर स्मार्टर नहीं, ही इज स्मार्टर। तो मतलब ये है कि आप इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हो, ये, ठीक है। मोस्ट स्मार्ट नहीं होगा, सुपरलेटिव आ गई, वेरी स्मार्ट नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट तो गलत है, क्योंकि जब ये गलत है तो हमें स्मार्टर करना है ना। तो ऑप्शन ए इसका पिक होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। और ये पूछा गया है एसएससी के CGL 2022 टियर 1 में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट, द न्यूज ऑफ हिज डेथ वॉज शॉक्ड टू अस, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, ये अच्छी एरर है। अब आप यहाँ पे देखिए, वॉज के बाद वर्ब की ना थर्ड फॉर्म यूज की गई है, वर्ब के बाद मतलब वॉज के बाद थर्ड फॉर्म यूज की गई है। तो अब ये इसका सब्जेक्ट है, और आपको पता है कि अगर वॉज इज MR के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है तो पैसिव फॉर्मेट होता है। तो अगर आप इसे समझे, द न्यूज ऑफ हिज डेथ, जो उसकी डेथ की न्यूज थी, वॉज शॉक्ड, वो शॉक हुई है या हम शॉक होंगे, बात रही हम शॉक होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे शॉक्ड क्यों लिखा है, तो हम शॉक्ड नहीं लिखेंगे, तो या तो लिखेंगे कि उसकी जो मतलब न्यूज की डेथ थी उसने हमें शॉक कर दिया, या हम क्या हो चुके थे, शॉक हो गए थे उसकी न्यूज की डेथ से, ठीक है, मतलब वो हमारे लिए शॉकिंग थी। तो आप यूज करोगे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। यहाँ पे वॉज के बाद जो शॉकिंग है ये ING फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ये किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि द न्यूज ऑफ हिज डेथ, जो उसकी डेथ की न्यूज थी, वॉज शॉकिंग टू अस, हमारे लिए क्या थी, शॉकिंग थी, हमारे लिए शॉकिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप वॉज शॉकिंग यूज करेंगे, आपका ऑप्शन हो गया 1, हैज शॉक्ड गलत हो जाएगा। हैज शॉक्ड आप लिख सकते थे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो उसकी न्यूज की डेथ है उसने हमें शॉक कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं इसके साथ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है, पास्ट की वर्ब लिखा हुआ है ना, तो फिर इसका सब्स्टिट्यूट अगर आप पास्ट में ढूंढ लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना अगर इसका सब्स्टिट्यूट ये नहीं होता तो ये भी सही था, लेकिन फिलहाल हमें सही ये मिल चुका है, तो अब आप इसे पिक नहीं करोगे, ठीक है। इज शॉक्ड गलत हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन था ए। और ये पूछा गया था SSC के CHSL एग्जाम 2020 में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं।
दे डिस्कस्ड अबाउट द इश्यू फॉर एन आवर, ठीक है, देखो फॉर एन आवर है ना। तो अब दे डिस्कस्ड अबाउट द इश्यू, सुनो उन्होंने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, इश्यू, हाँ। तो अब डिस्कस्ड के साथ ना अबाउट की तो कोई सेंस है नहीं, अबाउट की तो कोई सेंस है नहीं, ठीक है। तो डिस्कस कैसी वर्ब है, इसके साथ में अबाउट यूज नहीं होती है, ठीक है। आपने प्रीपोजिशन पढ़ रखी होंगी, है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ वर्ब ऐसी हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जो अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं। तो उसमें डिस्कस्ड एक ऐसी वर्ब है अपने साथ अबाउट नहीं लेती है, तो आ जाएगा डिस्कस्ड द इश्यू, ए पार्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका बेस्ट सुटेबल, ठीक है। जो सेंटेंस का इंप्रूवमेंट बनेगा वो बन जाएगा किससे, डिस्कस द इश्यू से, ठीक है। और ये स्टेनोग्राफर 2019, ठीक है। तो जो भाई साहब स्टेनोग्राफर का एग्जाम देने वाले हैं वो भी तैयार रहे, देखो इस तरीके से चीज आती है। जो सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं वो भी तैयार रहे, और ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर स्टेनोग्राफर में ही आई है तो उसमें ही आएगी, सीजीएल में भी आ सकती है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। जो सीजीएल में आई है वो स्टेनोग्राफर में भी आ सकती है, क्योंकि ग्रामर में कोई सी भी चीज कहीं से भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। सी सेड दैट सी विल हेल्प मी, बहुत आसान है ये तो, पकड़ लिया होगा आपने कहाँ एरर है, ठीक है। देखो सी सेड उसने कहा, अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रिपोर्टेड स्पीच है आपकी ये, ठीक है, दैट कंजंक्शन के साथ। तो अब यहाँ पे अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी किस में है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में है, पास्ट में। तो अब रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगी, तो विल ना आके इसका पास्ट आ जाएगा वुड, क्या आ जाएगा, वुड, ठीक है। तो सी वुड हेल्प मी, सी वुड हेल्प मी, इसका भी कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। और ये CHSL 2018 एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। देखो अनलेस, एक अनलेस है, एक होता है अनटिल, है ना, अनटिल। ये कैसे कंजंक्शन है, ये निगेटिव कंजंक्शन है, निगेटिव। ये जिस क्लॉज के अंदर यूज किए जाते हैं ना उस क्लॉज को निगेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो जब अनलेस इस क्लॉज के साथ लिखा हुआ है अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो ये क्लॉज कैसी हो गई, निगेटिव। अगर निगेटिव हो गई तो इसके साथ एक और जो है निगेटिव वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ एक और निगेटिव वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आप नोट काटोगे, है ना, तो डू भी कट जाएगा, दोनों चीजें हट जाएंगी, और वर्क आपकी क्या बन जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो जब तक आप मेहनत नहीं करते आप क्या होते रहोगे, फेल होते रहोगे, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये किस में आया, देखो CGL 2019 में हुआ ये भी, है ना। तो अब इसका क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, मतलब इसका सब्स्टिट्यूट ये बनेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बढ़िया बढ़िया आ रहा है समझ में एकदम। चलो अब लाइव तो क्लास है नहीं कि मैं आपके कमेंट्स देख लूँ, ठीक है। लेकिन अगर समझ में बढ़िया आ रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि सर बिल्कुल बढ़िया समझ में आया है, नहीं आया तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको लगे, है ना। अब इधर देखिए, he is used to work hard, देखो used to एक मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है, आपने पढ़ी होगी, पार्शियल मॉडल के अंदर आती है, ठीक है। तो अगर आप used लिखते हो और इसके साथ to लिखते हो, ठीक है, और फिर क्या लिखते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है आपका, ही, ठीक है। और ये क्या है, ही इज यूज्ड टू, मतलब ही इज यूज्ड, ही क्या है, यूज किया जाता है, इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि इज के बाद में लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बाद में लिखा हुआ है। तो अगर इसके बाद में अगर आप यूज टू लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको ना ही इज यूज्ड टू वर्क हार्ड नहीं, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो यूज टू अगर मतलब इज एमआर वॉज वर्क के बाद यूज हो तो वहां पे आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म। अब इसका मतलब क्या होगा, ही इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, मतलब उसे आदत है मेहनत करने की। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ही इज यूज्ड लिखूं तो इसका मतलब ये हो गया उसे यूज किया जाता है वर्क हार्ड, मेहनत करने के लिए, तो उसे मेहनत करने के लिए यूज किया जाता है, गलत हो जाएगा ये। तो हमें सेंस क्या निकालना है कि उसे आदत है मेहनत करने की, ठीक है। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म चाहिए थी, तो यूज टू वर्किंग हार्ड, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। इसका सब्स्टिट्यूट भी हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे आपको समझ याद रखिएगा आप ये कि जब भी इज एम आर वॉज वर्क के बाद यूज टू हो लिखा हुआ तो उसके बाद में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। और देखो स्टेनोग्राफर 2020 में हुई एरर थी और अच्छी एरर है ये, और ये हर किसी को पता नहीं होगी, शायद आपको भी पहली बार पता चली होगी, ठीक है। तो इतनी अच्छी अच्छी एरर पूछ ले जाती हैं देखो स्टेनोग्राफर में, ठीक है। नेक्स्ट, he did not knew the correct answer, तो देखो फिर से did not आया, तो did आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और कैसी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट की, तो इसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो न्यू नहीं नो, ठीक है, न्यू नहीं नो, तो क्या हो जाएगा, नो, हैव नोन, नॉन, नो इम्प्रूवमेंट, है ना। तो अब इसका नो ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा कि न्यू की जगह आप नो यूज कर लो, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और ये CHSL 2019 एग्जाम में पूछा गया सेंटेंस है ना। हर किसी सेंटेंस के आगे, हर एरर के आगे मैंने सन मेंशन कर रखा है,
ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाए कि अच्छा इस तरीके से चीज़ें आती हैं तो हम जो है आसानी से कर लेंगे, है ना, आपका डर निकल जाएगा। अब देखो आई प्रीफर कॉफी देन टी, देन नहीं आएगा टू आएगा, क्यों आएगा, देखो प्रीफर का मतलब होता है, प्रीफर का मतलब होता है क्या करना, प्रीफर का मतलब होता है चुनना, ठीक है, टू चूज, ठीक है, टू चूज। मान लो दो चीजें यहाँ आपके पास, ये एक ये है, एक ये है, अब इन दोनों में से आपको क्या चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब प्रीफर का ना सेलेक्ट करना होता है, चुनना होता है, पसंद करना नहीं होता कि आपको ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये ज्यादा पसंद है, ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं हम लाइक वर्ब से, ठीक है। तो प्रीफर क्या करती है, सेलेक्ट कराती है दो में से एक चीज को, तो आप करोगे आई प्रीफर कॉफी टू टी, है ना, कि मैं अगर चाय है तो चाय के सामने किसे प्रीफर करूंगा, कॉफी को, ठीक है, तो प्रीफर कॉफी टू टी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आ गया समझ में, बढ़िया। एडजेक्टिव के अंदर आपने पढ़ रखा होगा, एडजेक्टिव के अंदर आपने पढ़ रखा होगा, है ना, और सीजीएल 2018 में आया था। अब देखो ये आसान था, तो बहुत सारी चीजें आसान भी होती हैं, बहुत सारी चीजें मुश्किल भी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आसान भी होती हैं और बहुत सारी चीजें मुश्किल भी होती हैं, है ना। अब देखो द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, है ना, तो अब देखो द सीनरीज, है ना, अब आपने पढ़ा होगा कि सीनरी कैसा नाउन है, बोलो कैसा नाउन है, नाउन टॉपिक में पढ़ा है ना, सीनरी हमारा कहता नाउन है, सीनरी नाउन है अनकाउंटेबल, ठीक है। अब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये किस में ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर में, सिंगुलर में, तो क्या इसका प्लूरल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। सीनरी जो होता है ना, सीनरी होता है एक दृश्य, एक व्यू किसी भी जगह का, है ना, किसी भी चीज का, तो आप क्या कर सकते हो उसके अंदर, जैसे आपने सीनरी ली किसी भी चीज की, किसी फॉरेस्ट की सीनरी है ना, या बहुत सारे जानवर हैं उसके अंदर, या बर्ड्स हैं, कुछ भी, तो उसमें जो बर्ड्स हैं, उसमें जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, आप उन्हें तो काउंट कर सकते हो, ठीक है, उन्हें तो काउंट कर सकते हो, लेकिन सीनरी जो एक दृश्य है उसे काउंट नहीं कर सकते। तो एक नज़ारा होता है, एक व्यू होता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में ट्रीट होता है, तो इसलिए ये ट्रीट होगा किसमें, सिंगुलर में। तो यहाँ पे सीनरी ना लिखें, आपको क्या लिखना पड़ेगा, सीनरी, ये आपका सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या इसका, ए, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ठीक है। तो चलिए ये CHSL 2017 के एग्जाम में पूछी गई एरर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, ही डिनाइड टू गो देयर, ही डिनाइड उसने मना कर दिया था टू गो देयर, वहां जाने के लिए ना, तो देखो डिनाई जो वर्ब है ना, हाँ ये अपने बाद में ना टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेती, ठीक है, टू फर्स्ट फॉर्म नहीं लेती, यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं, यहाँ पे क्या लेगी ये, यहाँ पे ये लेगी जिड, है ना, तो ही डिनाइड गोइंग देयर, ही डिनाइड गोइंग देयर, उसने मना कर दिया था वहां जाने से, ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो आप डिनाई के साथ किसका यूज करते हो, आईएनजी फॉर्म का, आईएनजी फॉर्म का, ना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। और ये एसएससी स्टेनोग्राफर के 2018 में पूछी गई चीजें हैं, है ना, तो अब देखो आप स्टेनोग्राफर का लेवल भी अच्छा खासा आता है ना, अच्छी अच्छी चीजें पूछता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आज की जो क्लास है हम वो अपनी यहीं पर रोकते हैं, है ना, और आगे क्लास लाएंगे, क्लास में ज़्यादा चीज़ें भी लाएंगे, है ना। अभी ये 20 एरर करी है हमने, 10 हमारे डिटेक्टिंग एरर्स थी और 10 हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, है ना। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर बेहतर लगी है, अच्छी लगी है, तो आप शेयर करें अपने उस भाई, अपनी उस बहन के साथ जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनका 2025 में एग्ज़ाम्स है ना, और उन्हें मतलब प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस क्लास की ज़रूरत है, तो आप उनको ये क्लास शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि यहाँ से आप इस क्लास को देखिए, सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और आपकी और भी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, क्योंकि हम टीचर्स इतनी मेहनत से चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं आपके लिए, तो आप वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो यही चीज़ें हमारा हौसला बढ़ाती हैं, यही चीज़ें हमें मेहनत करने के लिए कहती हैं कि हाँ मेहनत कीजिए बच्चे, ठीक है, अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, या बच्चों की ये चीज़ें हेल्प कर पा रही हैं, ठीक है। तो अगर आपकी इस वीडियो के माध्यम से कोई भी हेल्प हुई है तो आप बहुत ठीक है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और उन्हें बताएं, है ना। और नेक्स्ट किस चीज़ पे मैं चीज़ें लाऊं, है ना, क्या चीज़ आपको पढ़नी है कोई भी, या एरर्स के मामले में ही, या आप वोकैब के बारे में कुछ चाहते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, वो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई कर रही है बेहतर तरीके से और अपना ख्याल रखिए, ठीक है, बाय बाय।